हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अंजलि पे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी यूपीएसआई के बुक्स के बारे में। देखो, ज़्यादातर बच्चों का ये होता है कि कोई भी एग्ज़ाम आ जाए वो स्पेशली उस एग्ज़ाम के लिए बुक्स ढूंढने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आज मैं आपको बुक्स बताऊँगी। आपके पास अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक्स आपके पास पक्का होंगी। जो एक दो बुक्स नहीं हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसके लिए आपको एक दो बुक्स लेनी पड़ सकती है। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है अलग से बुक लेने के लिए। तो चलो इसमें हम डिस्कस करते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आपको कि आपका लेवल चाहे कुछ भी हो, सिर्फ यही बुक्स पढ़नी है और इन्हीं बुक्स को पढ़ के आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम की अब तक प्रिपरेशन की हो, जो चैप्टर्स और एग्ज़ाम्स में आते हैं वही चैप्टर इसमें भी आते हैं। सिर्फ इसमें एक चैप्टर आपका इनपुट आउटपुट का बढ़ता है। इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अदरवाइज़ आपके सभी चैप्टर्स कॉमन हैं, वही क्लॉक, कैलेंडर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना। ठीक है जी। मिरर इमेज, वाटर इमेज और सिलोगिज्म, ये सब आपके कॉमन चैप्टर्स हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक इसमें डिसीजन मेकिंग भी पूछा जाता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का तो फेवरेट टॉपिक है ये डिसीजन मेकिंग। और इससे क्वेश्चंस तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। ठीक है। डिसीजन मेकिंग में जिसमें वो कथन देता है और पूर्व धारणा पूछ लेता है कि इस कथन को, इस स्टेटमेंट को बोलने के पीछे का क्या रीज़न रहा होगा, क्या सोच रही होगी, उस पर डिपेंड करते हैं। सो ये बेसिकली आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करेंगे कि आपके सोचने का तरीका क्या है। सो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। आपने अब तक जैसे रीजनिंग की प्रैक्टिस की है उसी हिसाब से करते रहो। एक चैप्टर के लिए पूरी की पूरी बुक मत खरीदो। मेरा सजेशन आपके लिए यही है। इस चैप्टर को आपको समझना है तो आप यूट्यूब पे सिंपली डालना, कोई भी एक वीडियो देख लेना। ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो रीजनिंग के लिए हो गया, आपको अलग से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको बुक ही चाहिए, बुक से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये बुक, यूपीएसआई की घटना चक्र की रीजनिंग की बुक। ठीक है। आप इस बुक को ले लेना। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं यूपीएसआई में आए हुए, तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको बुक ही लेनी है तो ये बुक लो। अदरवाइज़ आप जहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो। कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है अलग से। रीजनिंग सेक्शन में कंप्लीट सिलेबस करना है तो यूट्यूब से करो। सबसे बेस्ट साधन है आपके लिए यूट्यूब। आप जो चाहो वहाँ से अच्छे से कर सकते हो। कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, इन चक्करों में मत फंसो। बहुत मिनिमम टाइम है आपके पास, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। चलो आगे बात करते हैं हम मैथ सेक्शन के बारे में। इस सेक्शन में मैं दो बच्चों को ध्यान में रखूँगी। एक तो वो बच्चा है जिसका मैथ में ठीक ठाक स्कोर आता है, जो मैथ्स में अच्छा है, और एक वो बच्चा है जिसका मैथ थोड़ा सा वीक है। दोनों के लिए मैं अलग अलग बुक बताऊंगी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग आपको ये बुक सजेस्ट कर रहे हैं, क्लास नोट्स बाई राकेश यादव सर। बट मैं उन बच्चों को ये बुक लेने से मना करूँगी जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, क्योंकि ये बुक उन बच्चों के लिए है जिनका ऑलरेडी मैथ अच्छा है, ठीक ठाक मैथ्स है, क्वेश्चंस को कर लेते हैं, बेसिक क्लियर्स हैं। सो वो इस बुक पे जाएं तो वेल एंड गुड, ये बुक बहुत अच्छी है वास्तव में। बट जिनका मैथ्स वीक है मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी वो RS अग्रवाल की ये बुक लें और इसी को ही 2 बार 3 बार, जितना टाइम है उतनी बार इसकी प्रैक्टिस करें। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, इसीलिए वीडियो को लेके आने में इतना लेट हुई हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखा है। जो हाल के एग्ज़ाम में पैटर्न चल रहे हैं उस हिसाब को भी एनालाइज किया है। ठीक है। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो लो RS अग्रवाल की बुक, और जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है वो ले सकते हैं राकेश यादव सर की बुक। अब मैं बात करूँगी हिंदी सेक्शन के बारे में। हिंदी के लिए ये तीन मैं आपको कहना चाहूँगी, इन तीनों में से आपको सिर्फ और सिर्फ कोई एक बुक खरीदनी है। देखो, मैं इस बुक को आपको मना करूँगी खरीदने के लिए। क्यों मना कर रही हूँ मैं इसको खरीदने के लिए? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। इस बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं, जितना चाहो उतना प्रैक्टिस करो, भरमार है इस बुक में क्वेश्चंस की। बट जिन बच्चों ने हिंदी पहले से नहीं पढ़ी है उनको ये कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि इसमें आंसर्स उन्हें गलत मिलेंगे। सो मैं आपको ये बुक खरीदने से मना करती हूँ। जिनके पास है
वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इनसे, लेकिन ज़्यादा रिलाई ना करें इसके आंसर्स पे। उनको किसी अदर सोर्स से मैच ज़रूर कर लें। जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कि आपका आंसर कुछ और आ रहा है और बुक का आंसर कुछ और है, सो उसको जो है क्रॉस चेक कर लें। अब बात आती है इन दो बुक्स की, एक है ल्यूसेंट की बुक और एक है हरदेव बहारी की बुक। दोनों बुक बहुत अच्छी है, लेकिन आपको खरीदनी सिर्फ एक है। जिसके पास ल्यूसेंट है वो ल्यूसेंट से पढ़ो, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। ल्यूसेंट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी। जिसके पास हरदेव बहारी है वो हरदेव बहारी से पढ़ो, उसको ल्यूसेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इन दो में से कोई एक बुक आपको परचेज़ करनी है तो आपको एक बुक पढ़नी है, उसी बुक को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ना है। घर पे ही आपको बुक स्टॉल नहीं खोल लेना है, आपको बुक को सेल नहीं करना है या फिर किसी को दिखाना नहीं है कि हमारे पास इतनी बुक्स हैं, मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, सो हिंदी के लिए इन दो में से कोई भी एक बुक चलेगी, उसी से पढ़ाई करो। ठीक है, सो ये हिंदी का हुआ। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेक्शन पे, जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे। इसमें आपको कैसे करना है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है इस पे पूरा क्या है बवाल भी मचा हुआ है। एक मूल विधि मूल विधि मूल विधि मूल विधि ने जो है सबको हैरान कर रखा है, और YouTube पे भी 250 वीडियोस पड़ी हुई हैं एक मूल विधि को लेके। खुद से ही सोचिए, आप 250 वीडियोस कैसे देख सकते हो। ठीक है, जब उस टॉपिक पे जिसमें से 5 या 7 क्वेश्चंस आने हैं, मैं आपको इसको छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम के साथ चलोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी। अदरवाइज़ भटकते रहोगे, होगा कुछ नहीं, वैकेंसी आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी, सिर्फ यही लगा रहेगा। ठीक है, सो एक बुक आपको लेनी है ये अलग से, इसमें से आपको करना है मूल विधि। सिर्फ ये बुक आपको लेनी है मूल विधि के लिए, एक तो ये काम करना है, और एक आपको कोई भी एक ऐसी वीडियो देख लेनी है जो लगभग 2 या 3 या 4 घंटे की हो, जिसमें उन्होंने कंप्लीट मूल विधि को करा रखा हो यूट्यूब पे। समझ रही हो बात को। कोई भी 2 या 3 घंटे की एक मैराथन क्लास देख लो जिसमें कंप्लीट मूल विधि को करा रखा हो, और बाकी आप ये बुक पढ़ो। मूल विधि में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मेरी सलाह है आपके लिए, मर्जी आपकी है, करना आपको है। ठीक है, इसमें कुछ पोर्शन संविधान का भी दिया है, आप चाहो तो इससे संविधान पढ़ सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो रिवाइज हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको लेनी है ल्यूसेंट की बुक। ल्यूसेंट बुक आपके लिए सफिशिएंट है, बट ल्यूसेंट के साथ में आपको लेनी है सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ। ये बुक पक्का ले लेना। इसमें से आप सामान्य ज्ञान में से आप थ्योरी पढ़ोगे और उसके बाद वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान में से उस थ्योरी की प्रैक्टिस करोगे। मान के चलो आपने सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट से पढ़ा है पॉलिटी को, तो प्रैक्टिस करोगे आप यहाँ से, आपको पता चलेगा आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना आप ग्रेस्प कर पा रहे हो। तो जीएस सेक्शन में आपको बस इतना ही करना है, और करंट अफेयर आपके साथ चलती ही रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो होगी कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको, क्योंकि पढ़ तो आप इतना सारा लोगे, प्रैक्टिस करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। सो एक वीडियो में बनाऊंगी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और कहाँ से करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक पढ़ते रहो। और अगर आपकी कोई डिमांड है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप बता सकते हो।